वालेकुम। आज जो लेक्चर में हम काम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे पासवर्ड्स को जो है ना वो डील करेंगे। पासवर्ड फ़ील्ड्स जो हैं वो जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो हमारा पासवर्ड शो ना हो, जिस तरह हम फ़ेसबुक पे करते हैं या ईमेल वगैरह पे करते हैं, तो वो हमारा पासवर्ड जो है वो शो ना हो, ठीक है? तो अब हम उसको देखेंगे कि वो कैसे हम करेंगे। अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वैलिडेशन, उसी लेक्चर को हम उसी में काम करेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो उसका क्या नाम है, स्टूडेंट एज है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि पासवर्ड के लिए हम क्या कर लेते हैं वो पासवर्ड इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं। वेरिएबल सेक्शन जो है हमारा वो ऊपर है, तो हम वेरिएबल सेक्शन के अंदर ही काम लिखेंगे इनको। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है? स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है? अभी जो मैं आपको पहले इससे पहले एक चीज़ समझाऊँगा, पुश अंडरस्कोर बैक। पुश अंडरस्कोर बैक क्या होता है? वो एक फंक्शन है, उसको हम यूज़ करने जा रहे हैं इसके अंदर पासवर्ड के अंदर, ठीक है? तो उसको हम यूज़ करेंगे, तो पहले मैं उसको समझा देता हूँ कि वो एक्चुअली है क्या, ठीक है? हम क्या करते हैं कि यहाँ से पासवर्ड जो है वो उसको डिक्लेयर करवा लेते हैं हम, इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं हम एम्प्टी के साथ, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास करैक्टर है ch जो है वो ए है, ठीक है? ए है, तो मैं अगर कहूँ पासवर्ड डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करूँ ch, तो अगर मैं इसको सी आउट करवाऊँ पासवर्ड को, सी आउट पासवर्ड कराऊँ एंड ठीक है? तो ये मेरे पास जो पासवर्ड करेगा, आउटपुट करेगा वो ए करेगा, ठीक है? मैं इसको दोबारा आपको मैं यहाँ से प्रोग्राम एंड कर लेता हूँ ताकि जस्ट मैं यहाँ तक प्रोग्राम रन करूँ, ठीक है? ए, ठीक है? पुश अंडरस्कोर बैक। अब ये पुश अंडरस्कोर बैक करता क्या, मैं यहाँ पे एक और करता हूँ पासवर्ड डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है? और यहाँ से करता हूँ बी, ठीक है? तो अब मैं करता हूँ, अब उसने क्या किया कि यहाँ से मैं इसको तो आउटपुट करवा दूँ, ठीक है? यहाँ से टी कर लेता हूँ, ठीक है? ए और टी। पहले जो स्ट्रिंग आउटपुट हुई थी उसके अंदर था सिर्फ ए जो है वो पुश हुआ था। अब ए पुश होने का मतलब ये है कि वो जो स्ट्रिंग होती है उसके लास्ट पे वो करैक्टर ऐड कर देता है, ठीक है? अब इस स्ट्रिंग में टी ऐड ना हुआ, पुश हुआ, तो पहले स्ट्रिंग जो हमारी नई बनी थी वो ए बनी थी। अब इसके एंड पे जो करैक्टर ऐड हुआ है वो ऐड हुआ था टी, तो उसने उस नई स्ट्रिंग बना दी ए टी, ठीक है? कहाँ पे गया, ये गया, ठीक है? तो उसने एटी बना दी, ठीक है? उसके बाद अगर मैं करूँ क्या कहते हैं इसको, पासवर्ड डॉट पुश अंडरस्कोर बैक ए टी, ठीक है? और इसको मैं करूँ आई और एफ करूँ, तो ये मेरे पास जो स्ट्रिंग आउटपुट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं हर बार जो है ना आउटपुट करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी चीज़ की। तो मैं इसको दोबारा आउटपुट करवाता हूँ। पहले था ए ऐड हुआ था तो स्ट्रिंग में आई ए, उसके बाद टी ऐड हुआ तो ऐट, फिर आती और फिर आतिफ, ठीक है? तो ये मेरे पास फाइनल जो स्ट्रिंग बनी वो आतिफ बनी, ठीक है? अभी ये जो फंक्शन हमने यूज़ किया है वो पुश अंडरस्कोर बैक, ये भी अच्छा फंक्शन है कि इसको हम यूज़ करके जो है ना वो काम कर लेते हैं। इसके अलावा भी इसके अलावा इसको यूज़ किए बगैर भी हम इसको कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि अगर हम इस स्ट्रिंग के क्या कहते हैं कि वो कनकैटिनेट करते जाएँ, ठीक है? कनकैटिनेट का मतलब ये होता है कि कनकैटिनेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्लस स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो अगर मैं कनकैटिनेट करूँ तो उसके वो साथ-साथ ऐड होता जाएगा, जिस सिमिलरली पुश अंडरस्कोर बैक की तरह, ठीक है? तो ये फंक्शन क्या करेगा कि पुश अंडरस्कोर बैक क्या करता है, उसके एंड पे वो कनकैटिनेट करता जाता है। तो सॉरी, मुझे वीडियो पॉज़ करनी पड़ी, कोई काम था, तो उस वजह से वीडियो पॉज़ करनी पड़ी। तो बात कर रहे थे हम दूसरे मेथड के वाले से, ठीक है? तो उसका तरीका क्या है कि अगर हम इस स्ट्रिंग के एंड पे अगर इसी कैरेक्टर को कनकैटिनेट कर दें फंक्शन को यूज़ किए बगैर, तो वो भी काम से भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर देंगे, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड प्लस
सी एच, ठीक है। कि अब क्या होगा, पासवर्ड में क्या था कि पासवर्ड जो एक्चुअली था वो एम्प्टी था, प्लस होगा ए, तो इक्वल टू हो जाएगा ए, ठीक है। तो फिर अगर मैं करूं कि इसको मैं आउटपुट कराऊं पासवर्ड एंडल, ठीक है, तो मैं इसको अगर आउटपुट कराऊं आपको दिखाऊं तो ये वो वैसे ही है, वो देखें ए आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये ऐड किया ए वाला, ठीक है। उसके बाद अगर पासवर्ड, इसको पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड प्लस सी एच है, तो फिर पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड प्लस सी एच की बजाय अगर सिंपल कर ले प्लस इज इक्वल टू सी एच, तो वो भी यही काम करेगा, ठीक है। उसका ही काम होता है, पासवर्ड इज इक्वल पासवर्ड प्लस सी एच का शॉर्टकट ये है कि प्लस इज इक्वल टू सी एच, ठीक है। तो सी एच में कर लेता हूँ टी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, नीचे वाले सारे मैं कमेंट कर देता हूँ, ए सी आउट पासवर्ड हैंडल, ठीक है, ए टी, ठीक है। कि उसने जो है वो प्लस इज इक्वल टू उसके साथ साथ जो है वो ऐड करता गया। तो ये दो तरीके हैं कि हम किस तरह स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो दोनों तरीकों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब अभी जो है ना वो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ पुश अंडरस्कोर बैक वाला तरीका यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम अभी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जब आपने पासवर्ड के लिए जो काम करना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि पासवर्ड को एम्प्टी से डिक्लेयर इनिशियलाइज करवा देना है। तो अभी हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस काम को, ठीक है। तो ये, ठीक है। इसके अलावा हम एक और फंक्शन जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है गेट अंडरस्कोर गेट सी एच, ठीक है। गेट सी एच फंक्शन यूज़ होता था उसके अंदर सी के अंदर। तो अंडरस्कोर गेट सी एच फंक्शन के उसको उन्होंने एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड की, ठीक है, और उसको हम इन्होंने ऐड कर दिए सी प्लस प्लस में। तो सी इसका काम ये होता है कि जस्ट करैक्टर की इनपुट के लिए यूज़ होता है, और ये बहुत ही बेहतर है कि जहाँ पे हमें स्ट्रीम को क्लियर नहीं करना पड़ता, बफर जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं करता, तो उसके लिए अंडरस्कोर गेट सी एच फंक्शन जो है ना वो यूज़ किया जाता है करैक्टर इनपुट के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि गेट लाइन करेंगे, नहीं, सबसे पहले हम करेंगे करैक्टर लेंगे सी एच, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो एंटर होगा एज अ करैक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो उसकी स्ट्रिंग एज अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर होती है, तो हम पासवर्ड के लिए करैक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं कि जो कि हमारे करैक्टर्स पासवर्ड के जो करैक्टर हैं उनको इनपुट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि वाइल ट्रू, ठीक है। अब ये इस वाइल ट्रू का मतलब ये है कि इस लूप ने इनफाइनाइट टाइम चलना ही चलना है, ठीक है। ट्रू हमेशा कंडीशन के अंदर ट्रू रहेगा तो वो तो चलता ही जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जब तक ये ट्रू है क्योंकि इनफाइनाइट चल रहा है, तो हम क्या करते हैं करेंगे कि सी एच गेट अंडरस्कोर गेट सी एच, ठीक है, ये फंक्शन यूज़ करेंगे सेमीकोलन, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं सी एच के लिए, ठीक है। कि वो जो फंक्शन है गेट सी अंडरस्कोर गेट सी एच फंक्शन जो है वो इनपुट लेगा एज अ करैक्टर किसके अंदर, सी एच के अंदर। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी हमने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवाई। इसकी लाइब्रेरी है इंक्लूड सी टाइप कौन आयो डॉट एच, ठीक है। जब हम सी पढ़ा करते थे तो तब ये लाइब्रेरी हम काफ़ी यूज़ किया करते थे। तो कौन आयो डाटा है, तो ये फंक्शन जो है मैंने आपको शुरू में बताया कि ये उसी का एक्चुअली मेन जो है वो इसकी जो कह लें कि इन्वेंशन जो हुई है वो सी से ही हुई है इस फंक्शन की। तो अंडरस्कोर गेट सी एच फंक्शन हमने यूज़ किया है। अब जब ये रन होगा तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें क्योंकि वाइल ट्रू का ट्रू कंडीशन लगी तो ये लूप तो एंड ही नहीं होगा, तो इसके अंदर जितने मर्जी आप करैक्टर लेते जाए, इनपुट नहीं कर रहा। चेक करने दें मुझे एक मिनट। इफ सी डबल इक्वल टू 13 देन ब्रेक,
हाँ हाँ, अलग ही समझ। ये फंक्शन, इस फंक्शन की एक और ख़ासियत ये है, इसकी जो मैजिकल फंक्शनैलिटी ये है कि आपके इसके अंदर जो इनपुट ले रहे हैं वो इनविजिबल है, वो विजिबल नहीं होगी, ठीक है। कि वो जो आप इनपुट ले रहे हैं वो एक्चुअली क्या होगी, इनविजिबल होगी, ठीक है। तो जब जैसे जैसे आप इनपुट लेते जा रहे हो, एक्चुअली इनपुट तो हो रही है लेकिन वो शो नहीं हो रही, ठीक है। तो वो शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर वो इनपुट जो यूज़र है एंटर इनपुट करता है, तो वो ये जो इस लूप से बाहर आ जाए, क्योंकि एंटर की आस्की है 13, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, इफ़ सी एच इक्वल टू 13, अगर तो उसने एंटर किया, एंटर प्रेस किया, तो वो 13 उसकी आस्की चेंज होगी, तो वो उसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे। जैसे ही ब्रेक करेगा वो लूप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब लूप जब ब्रेक हुई, तो लेकिन हमारा पासवर्ड तो अभी हमने कोई जो ना वो सेव तो किया ही नहीं ना, हमें पासवर्ड जरा हमारे पास अभी मौजूद है, तो वो हम तो इनपुट ले रहे हैं करैक्टर के अंदर। तो जो हमने पीछे पुश अंडरस्कोर बैक काम किया था वो अब हम यहाँ पे करेंगे कि जो करैक्टर जैसे जैसे हम लेते जाएंगे उसको हम अपने जो पासवर्ड नाम का जो हमने स्ट्रिंग की है उसके अंदर हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो पुश डॉट पुश पासवर्ड डॉट पुश अंडरस्कोर बैक क्या करेंगे हम, सी एच, ठीक है। कि उसको साथ साथ कंकैटिनेशन करता जाएगा, कंकैटिनेशन, ठीक है। कि उसको साथ साथ ऐड करता जाएगा, उसके एंड पे अगर हमने ए किया तो ए स्ट्रिंग के एंड पे ए ऐड कर देगा, टी किया टी कर देगा, सो फॉर वो ऐड करता जाएगा, ठीक है। अब उसने पासवर्ड डॉट पुश अंडरस्कोर बैक उसने जो ना वो करता गया, लेकिन हमने वो जिस तरह फेसबुक या ईमेल पे होता है कि 7 स्टैरिक शो होते जाते हैं, तो वो हम एक काम कैसे करेंगे, वो सिंपल है कि जैसे जैसे वो इनपुट करता जाएगा हम स्टैरिक साथ शो करवाते जाते हैं, ये लें, ठीक है। तो हम जस्ट ये काम करेंगे कि वो अगर उसने एक बार इनपुट की तो 1 स्टार इनपुट हो जाएगा, फिर 2 बार की तो 2 बार हो जाएगा, 3 बार की तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो वो बार बार जो ना वैसे इनपुट होती जाएगी और ये स्टैरिक जो है वो शो होता जाएगा, और जो पासवर्ड जो हमने एज करैक्टर करैक्टर एंटर कर रहे हैं वो पासवर्ड के एंड पे कनकैटिनेट होता जाएगा। अब जैसे वो एंटर करेगा तो एंटर की आस्की चेंज होगी, वो 13 होती है, अगर 13 इक्वल है तो वो ब्रेक कर देगा, लूप एंड हो जाएगा, और उससे बाहर आके हम इसको आउटपुट करवा लेते हैं, सी आउट पासवर्ड एंड, ठीक है। रिटर्न 0, यहाँ से मैं प्रोग्राम जहाँ तक चाहता हूँ अभी चलाना तो मैं इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ ALLAHPAK, ठीक है। मैंने ये पासवर्ड एंटर किया अल्लाह पाक, ठीक है। वो जैसे जैसे एंटर किया स्टैरिक शो होते गए, अब मैं इसको जैसे एंटर करूँगा वो 13 की इक्वल है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, अल्लाह पाक, ठीक है। उसने अल्लाह पाक शो करवा दिया, फाइन। तो सी आउट एंडल, ठीक है। PAKISTAN पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। और आई जो भी मैंने किया, ठीक है। और फिर मैं करता हूँ आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है, आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये इसने पासवर्ड जो है एंटर कर दिया, ठीक है। ये था पासवर्ड का कैसे हम पासवर्ड वाले केसेस को हैंडल करते हैं, किस तरह हम इनविजिबल फेज को हम यूज़ करते हैं। तो अब इसके अंदर एक और केस है कि अगर हम चाहते ये हैं कि जो पासवर्ड है वो एटलीस्ट उसकी लेंथ जो है वो 8 करैक्टर तक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी लेंथ जो है वो पासवर्ड की कम से कम 8 करैक्टर होनी चाहिए। 8 से अगर बड़े होंगे तो ठीक है, लेकिन 8 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक यूज़ किया था ग्रेटर देन 8 के लिए इस करेक्ट लेंथ का फंक्शन, ठीक है। तो अगर हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है पासवर्ड के लिए, तो हमें जस्ट वो लेंथ वाला काम ही हम करेंगे। तो लेंथ वाला काम क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे वाइल इज नॉट, इस फंक्शन का नाम था इज करेक्ट लेंथ, ठीक है। जब तक उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 8 नहीं हो जाती, ठीक है। वाइल इज नॉट पासवर्ड, ठीक है, ओके हो गया।
जब तक कि उसकी पासवर्ड की लेंथ जो है वो ऐड नहीं हो जाती, तो क्या कहते हैं कि वो उसे क्या करेगा, सी आउट, सॉरी योर एंटर पासवर्ड डजंट मैच रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है, एंडल, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि कंट्रोल ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, इस लूप के अंदर, ठीक है। तो इस लूप के अंदर हमने कंट्रोल ट्रांसफ़र कैसे करना है, पहले तो हम करेंगे काम के पासवर्ड को हम जो ना वो एम्प्टी कर देंगे, ठीक है, पासवर्ड को एम्प्टी करेंगे, और कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट हम यूज़ कैसे करते हैं कि गो टू लिखेंगे, कहाँ पे हमने जाना है, उस कहाँ पे जाने के लिए हमने एक लेबल बनाएंगे, लेबल का अपनी मर्जी है, लेबल लेट्स सपोज मैं बना लूँ आतिफ बना लेता हूँ, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब मैंने आतिफ नाम का लेबल बनाया, गो टू जाएगा फंक्शन आतिफ वाली लोकेशन पे जाएगा। अब मैंने लोकेशन बनानी है आतिफ की, तो आतिफ की लोकेशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे, ठीक है, ये लें, ठीक है। तो यहाँ पे गो टू का काम क्या करेगा कि वो यहाँ से जाएगा आतिफ लोकेशन पे जाएगा, और आतिफ लोकेशन यहाँ पे, तो यहाँ से काम प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक मीनिंगफुल लेबल बनाते हैं, तो गो टू बैक, ठीक है, बैक, ठीक है। और यहाँ से हमें उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी, तो इसका भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि जो बैक है उसको हम यहाँ के बजाय यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब वो बैक यहाँ पे आ जाएगा, और साथ ही पासवर्ड भी एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ, मैंने किया कि आतिफ किया लेस देन 8 है लेंथ, तो क्या कह रहा है कि आतिफ, और प्रेस यानी कि क्या था फंक्शन हमारा, अगर तो 8 से बड़ी है, ठीक है, तो ठीक हो गया। अगर क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स किया है काम, 8 से बड़ी के लिए फॉल्स किया, तो हमने इसको उल्ट कर देते हैं कि अगर तो वो लेस देन 8 है, ठीक है, अगर तो इज़ करेक्ट लेंथ पासवर्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए ये किया था कि अगर उसकी लेंथ 8 से बड़ी होती है तो उसको फॉल्स कर दे, लेकिन हमारे केस में ये कि हमने कहना है कि ये कि हमारी 8 से लेंथ छोटी होनी चाहिए, ठीक है, पासवर्ड जो 8 से छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रू है, तो ट्रू के लिए हमने क्या करना है, इज़ वाइल इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये करेंगे, ठीक है। तो हम इसको दोबारा रन करते हैं, आतिफ, सॉरी यू एंटर पासवर्ड डजंट मैच आवर रिक्वायर्ड फील्ड, आतिफ अकरम, ठीक है, आतिफ अकरम, ठीक है, ओके हो गया। तो ये था हमारा पासवर्ड के लिए हमने किस तरह पासवर्ड वाले केसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुश अंडरस्कोर बैक यूज़ किया था, तो यहाँ पे आप पुश अंडरस्कोर बैक अगर कहीं नहीं सपोर्ट कर रहा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पासवर्ड प्लस इक्वल टू सी एच, ठीक है, तो ये भी काम कर सकते हैं। इसको रन करते हैं, आतिफ अकरम, ठीक है, आतिफ अकरम, ओके हो गया। तो ये था हमारा पासवर्ड वाले केसेस, किस तरह हम पासवर्ड्स को अपने सी प्लस प्लस के अंदर हम किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए काम के साथ, ठीक है। तो ओके, खुदा हाफिज़।